हम किसी के पैसे पे नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। घर पे बता के आए हो? पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। सर सोचिए ना, 500 रुपए की जीविका में अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें कर्जा? बेहतर सुविधा मुद्दा। आप 500 रुपए की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं है सर। 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जब उसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। बेशक मैं बेहतर बोल लेता हूँ लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपको खूब घूम रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। ये बात गलत है। अब मैं कैमरा फेस करूँ फिर बोले रेडी वाला ये आंदोलन में बोल रहा है तो फिर और ज्यादा नुकसान है। सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही रहने दो, पागल अच्छे। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज सीजेपी प्रोटेस्ट का 5वां दिन है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे जंतर मंतर, इस सीजेपी प्रोटेस्ट, आपको तमाम लोग मिलेंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, आपको ये भी ढूंढने में दिक्कत होगी कि एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या आम छात्र हैं। यहाँ पे तमाम मिश्रण आपको नजर आएंगे। पुलिस भारी मात्रा में मिलेगी, सीएपीएफ की तैनाती यहाँ पर मिलेगी। इसी बीच में हमें ये एक भाई मिले हैं और ये रेडी लगाते हैं। इन्होंने पढ़ाई उतनी मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि मौके नहीं मिले। रेडी लगाकर कमाते हैं, स्लम में रहते हैं। तो इनकी कहानी मुझे लगा कि इस प्रोटेस्ट में इनकी कहानी भी आप तक लेकर आना चाहिए। क्या नाम है आपका दोस्त? सबसे पहले सर जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ और मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मेरा आने की सर मुख्य वजह ये थी क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन चलाता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से अभिजीत दीप के, आशुतोष राका, सौरभ दास और विजेता भैया, इनके द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की कि कुछ देश में कुछ जो छात्र अपने मकाम के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, एक बड़ी पढ़ाई के लिए जो अपनी मेहनत करते हैं, उसमें सर एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी होती है। क्योंकि मैं स्लम में रहता हूँ, हमारे यहाँ 12वीं से पहले ना स्कूल ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से 1-8% अपने माँ बाप अपने जीवन की बहुत बड़ी कुर्बानी, पैसा कौड़ी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव के बाद अगर वो उस मकाम तक जाता है और फिर सिस्टम के किसी की नाकामी के कारण और किसी और को भुगतना पड़े, तो सर उस लड़ाई का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ घर पे बता के आए हो? पापा ने, मैं अभी ना हमारी रेडी बंद है। मेरे विधायक गजेंद्र सिंह दलाल है ना टिकरी कला से, तो वो जब जीते थे तो रेडी थोड़ी बंद है। तो अभी बर्फ का काम है हमारा, बर्फ की सिल्ली है ना, तो बर्फ की सिल्ली सड़क पे रख के बेचते। तो पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। बताया नहीं क्योंकि वो भी आने नहीं देते और 100 रुपये लेके आया था। तो ये वीडियो देखेंगे गुस्सा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे गुस्से वाली कोई बात नहीं है, गुस्से वाली कोई बात नहीं है सर। और सर पता क्या है, एक बात बताऊं सर, मैं मजदूर वर्ग से आता हूं और आपने मुझे मौका दिया है इतने बड़े मंच पे अपनी बात रखने का। एक बात कहूंगा सर, सरकार लॉजिस्टिक पे बात करती है कि बेहतर ट्रांसपोर्टर सिस्टम बनाएंगे हमें अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है, और बड़े कारोबारियों को कम दर पे लोन देंगे, फिर बिजली देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप मजदूर को मेहनत, उसकी वाजिब मेहनत नहीं देंगे तो सर आपकी जीडीपी किसी काम की नहीं है सर। आज 18,000 रुपये अगर मजदूरी दिल्ली में है तो सख्ती से मिलनी चाहिए सर। आप कहते हैं, हम कहते हैं ड्यूटी वर्क में जितना काम लेना लीजिए, लेकिन उसकी मजदूरी अगर 18,000 है ना, 14,000 नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जो
बातें किताबी हैं, वो जमीन पे होनी चाहिए कि एक आदमी अगर 10वीं या 12वीं पढ़ा है, 8वीं 9वीं पढ़ा है, तो उसको अपनी मेहनत का सम्मानजनक पैसा मिलना चाहिए। अभी 18,000 स्केल है, लेकिन आपको दिखा दूं 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। अगर आपने एक बात भी कहा तो बोला बाहर जा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दूसरा बंदा आ जाएगा। आपका माइक, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल देगा, लेकिन आपका माइक उन वंचित और शोषित लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचा सकता है। लेकिन कई दफा लगता है 1980 के चीन को मैंने देखा और 1980 के भारत को देखा, लेकिन 2026 के भारत को देखो और 2026 के चीन को देखो। वहां के जो श्रमिकों की जो जीवन जीने की शैली है और भारत की जो श्रमिकों की जीवन जीने की शैली है, वो जमीन और चांद का फर्क है सर। जब वो कर सकते हैं अपने श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक मजदूर हूं, इसीलिए ये बात कह रहा हूं, समझ लेना। मैं मजदूर वर्ग से आता हूं और मैं इस देश के तमाम मजदूर वर्ग की पीड़ा को समझता हूं। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, ना भविष्य में मैं नेता बन सकता हूं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। आपने मौका दिया है तो अपने दिल की बात कर रहा हूं, इस देश के श्रमिकों का जीवन बदल दीजिए। एक बात बताइए इरफान भाई, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं दिल से बता रहा हूँ सर, आप बिल्कुल आप आराम से बात। मुझे धर्म जाति का मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो एजेंडा चलाना है चलाइए, लेकिन आप कहते हैं हम श्रमिक पोर्टल बना रहे हैं, सभी को उसमें जोड़ रहे हैं, उससे आपकी दी हुई 1,500 की सहायता नहीं चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको हक दीजिए। जब उसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े, ना कि किसी संगठन या दल की उसे मदद लेनी पड़े। सब बेकार है, सब बेकार है। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। इसी का फायदा उठाते हैं सभी राजनीतिक दल, इसी का फायदा उठाते हैं सब राजनीतिक दल, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता, मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। मैं दिल की बात बता रहा हूँ। हमसे काम लीजिए, आप काम लीजिए, लेकिन हमारी मेहनत का वाजिब पैसा हमें दीजिए, हमें वाजिब पैसा दीजिए। यहाँ आने का मकसद यही है कि किसी भी स्तर पे समाज में फैले शोषण को खत्म किया जाए। शीश पे बैठे हुए लोग ऐसा कहते हैं कि श्रवण काल चल रहा है, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है, समझ रहे हैं ना? इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हैं और हम कहते हैं 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट एक अनडायरेक्ट। जब हम 500 रुपए की मजदूरी करके आते, नमक लेते, तेल लेते, उसमें हम जीएसटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स पे के पैसे पढ़ ले, हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। सबकी बात होती है, हमारी बात नहीं होती, क्योंकि हमें बांट दिया जाता है धर्म, जाति और राजनीति में। तो सर मेरे कहने की मतलब बात यही है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा सर। एक बात बताइए इरफान भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गए, लेकिन आप जो बातें बोल रहे हैं ये बड़ी वाजिब बातें बोल रहे हैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, पानी लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बहुत शुक्रिया। हाँ, आप जैसे जो बातें बोल रहे हैं बड़ी वाजिब बोल रहे हैं, तो ये आपने कहीं पढ़ी हैं, सोशल मीडिया से देखी हैं? नहीं सर, या किताबें पढ़ने का शौक है आपको? मैं गूगल से बोलता हूँ कुछ भी सवाल, और गूगल मुझे उसका जवाब देता है। और मैं बचपन से इसी चीज का शौक रखता हूँ। मैं भगत सिंह के लेख, आदम गौंडवी के शेर, दुशान कुमार के शेर, मुझे इंटरटेनमेंट के लिए सर साहित्यों का सहारा लेना पड़ता है। कविता भी है मेरे पास जो शायको शेर की है, आपके चैनल पे आई थी, मैं पूरी सुना सकता हूँ सर। पूरी नहीं सुनाऊंगा। कभी स्कूल नहीं गए? नहीं सर, मैं कभी स्कूल नहीं गया सर। मैं स्कूल सलम में पढ़ा हूँ, सलम में रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पतम आंगनबाड़ी थी, उसमें थोड़ा पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे लिखना पढ़ना इतना नहीं आता सर। मैं लिख बिल्कुल भी नहीं पाता। खाली गूगल पे सवाल बोल देता हूँ, उधर से जवाब आ जाता है सर। और मैं जैसे कुछ जवाब मुझे थोड़ी समझ है, जवाब कंफर्म नहीं लगता, तो मैं गूगल से दोबारा पूछता हूँ कि आप कंफर्म है इस बात को लेके, तो सही जवाब फिर आ जाता है सर। ये बात है सर। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया सर, मैं एक मजदूर वर्ग से उनकी। मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि आप राजनीति करने आए हैं,
लोग कह रहे थे सर यहाँ स्टूडेंट नहीं है, वो और गैर लोग हैं, इसलिए और डर लग रहा था कि मैं छात्र नहीं हूँ, मैं अपनी बात रखूँ कैमरे के ऊपर, तो फिर कुछ और बात को ले, कुछ और तरीके से बातों को ले। सर कुल मिला के बात यह है इतना डरने की जरूरत नहीं है सर। और आप नेशनल मीडिया है तो आपने मुझे मौका दिया तहे दिल साहब। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलते, आपको मालूम है। नहीं सर, जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, प्यार से 1000 बार बोलेंगे, आपके बिना कहाँ बोला, समझ रहे ना सर। रोटी मुद्दा है सर, बेहतर सुविधा मुद्दा है। आप 500 रुपए की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं है सर। जैसे है तो हैं सर, इसमें कोई राय नहीं है। कौन कौन है घर में? सब हैं सर घर में, मम्मी पापा हैं, 2 बहनें हैं बराबरी के। क्या बोलूं, सारी तकरीरें ना संपन्न लोगों के लिए हैं। कहीं भी जाएंगे ना तो बेटी वाले को ना लड़के वाले सोचे खा जाए, समझ रहे हैं। 2 बहनें हैं, ये भी एक समाज में फैली हुई बुराई है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। भाग्य में कोई भगवान ने ऐसा कोई साफ दिल इंसान होगा तो जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें पूरे करना हमारे बस की बात तो नहीं है सर। शादी नहीं हुई? मैंने नहीं कही, मैं बहनों के बारे में बता रहा सर। बहनों की हो गई शादी? मैं बता तो रहा हूँ सर कि समाज में फैली बुराई है कि बेटी वालों को लोग सांप की नजर से देखते कि भाई खा जाए, भी निकल जाए इन्हें, ये दे दे, वो दे दे, अगड़म दे दे, बगड़म दे दे। बेटी वाला हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेटे के लिए करता है, लेकिन आज के बेटे वाले ये नहीं समझ रहे हैं सर, समझ रहे ना सर। ये पहली बार प्रोटेस्ट में आया? नहीं सर, मैंने कहा ना, मैं सर CNRC आंदोलन में भी था, शाहीन बाग में। मैं किसान आंदोलन में भी था, मैं पहलवान आंदोलन में भी था, मैं यहाँ। लेकिन मैं सर हिंसा का किसी भी तरह का समर्थन नहीं करता। मैं अहिंसा का दामन गांधी के साथ अपनी बातों को रखता हूँ सर। मारपीट वगैरह ये सब गलत है, किसी भी स्तर पे ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता सर, समझ रहे ना सर। हम इस बात को मानते हैं सर। आप हर आंदोलन में जाते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है? हाँ, जो भी ठीक लगता है। और देखिए सर, मैंने न कभी ओवैसी साहब की विचारों का समर्थन नहीं किया। मैं अपने परिवार का उन्हें बुजुर्ग मानता हूं, लेकिन अपना लीडर नहीं मानता, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने गांधी को, नेहरू को, पटेल को, शास्त्री को, इंदिरा को अपना लीडर माना है। इसीलिए मैंने कभी ना ओवैसी जी को अपना लीडर नहीं माना, परिवार का सदस्य माना। उनके मान सम्मान में कमी नहीं दे सकते, लेकिन हमने अपना लीडर नहीं माना, समझ रहे हैं सर। हर बात को बारीकी से बता सकते हैं सर। सारी नॉलेज गूगल से लिया? सर 35 साल का हूँ सर मैं, 92 में जन्म हुआ था सर मेरा। किताबें पढ़ना आता? नहीं पढ़ाई नहीं आती सर मेरे को। मैंने बताया ना, ये कोई चमत्कार नहीं सर। हमारा जीवन जो है, हम बड़ा नरकीय जीवन, हम कोई तारीफ वाली बात नहीं कर रहे हैं सर। में 12 गज का मकान है सर, लक्ष्मी नगर का अक्षरधाम न्यू नवेटा मोड़ बना ना, हमारी झुग्गियां थी। 2006 के 6 महीने में शीला जी की गवर्नमेंट ने पुनर्वास किया था। हमारे विधायक थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया, जो निधन कर गए, कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, वो हमारे विधायक थे। हमने सुनील दत्त की कैंपिंग भी देखी है, जो संदीप दीक्षित जी के लिए पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था ना उन्होंने, तो सुनील दत्त जी खुद आए थे लक्ष्मी नगर में उनके प्रचार में। तो उम्र तो है सर, लगती नहीं है। तो बाकी ये सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमारे ना देश के श्रमिक, मैं भी एक श्रमिक हूँ सर, घर में और लोग भी काम करते हैं सर। सोचिए ना, 500 रुपए की जीविका में अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा। सरकारी अस्पताल के बजट में वो स्टंट ही नहीं है, 50-60 हजार के लगते हैं। कौन दे रहा है सर हमें कर्जा, ऐसे मर जाते हैं हम। आयुष्मान योजना वगैरह नहीं? आयुष्मान का सुनिए सर, आयुष्मान पे अपना सवाल। आयुष्मान कार्ड है मेरे पास। आयुष्मान कार्ड में ये है कि अस्पताल में जैसे आप जाएंगे तो अस्पताल पहले आयुष्मान पोर्टल पे जाएगा, इसकी जांच लेगा कि मेरे पास ये पेशेंट आएगा, मैं इसका इलाज करूँ नहीं करूँ, समझिए। फिर आपको उससे अगर बात नहीं बनी तो आप आयुष्मान मित्र के पास जाएंगे, उससे नहीं बात बन रही तो आप आयुष्मान हेल्पलाइन पे जाएंगे 145555 पे। तो सर बहुत मतलब आयुष्मान है तो, लेकिन इसमें भी कानूनी पेंच है सर। नहीं, बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड तो तुरंत आप दिखाइए और एडमिट हो जाते। ऐसा है, लेकिन हर मामले में ऐसा हो नहीं रहा सर, समझ रहे, ऐसा हर मामले में होने। बहुत सी परेशानी है सर। शिक्षा और स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है, लेकिन आप 18,000 ईमानदारी से दिलवा दीजिए सर। बाकी आप यहाँ पर सीजेपी या जिस भी प्रोटेस्ट में आप जाते हो, आप श्रमिकों का मुद्दा लेकर जाते हो? हाँ, मैं बस अपने श्रमिकों का, पहली बात हमारे श्रमिकों की होती है, मेरी श्रमिकों की बात होती है सर, और कोई बात नहीं। आप लोगों का कोई मतलब प्रतिनिधि भी है? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं रेडी लगाता हूँ, साउदा जेजे कॉलोनी में रहता हूँ, मकान नंबर C52 है मेरा सर। मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, मैं किसी के उसमें नहीं है।
हाँ, राहुल जी के साथ दिल्ली से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बना था, पैदल ही गया था। वही जाने की वजह यह थी क्योंकि जब सब गाली बकने लगे ना और कहीं से प्यार की आवाज आए तो आदमी हमेशा उधर झुक जाता है। तो उसके बाद राहुल जी के कार्यक्रमों में गए? वो उसी में बस सिंगल कार्यक्रम में गया था। एक कार्यक्रम? हाँ, दिल्ली से कश्मीर गया था। उसके बाद नहीं गए? उसके बाद नहीं गया सर। उसके बाद मैं नागरिक आंदोलनों में ज्यादा जाता हूँ सर। राजनीतिक में? राजनीतिक में नहीं जाता सर, राजनीतिक नहीं, नागरिक आंदोलनों में भी बहुत जाता हूँ सर। और सर 2 साल से डिप्रेशन की दवा पागल खाने से खा रहा हूँ सर। क्यों सर? मतलब परिवार, मतलब जिंदगी ऐसी है हमारी सर। इसी बात से दवा खा रहा है 2 साल मैंने। दवा क्यों खा रहे हैं? अभी नहीं खा रहा सर, 2 साल दवा खाया। मतलब हृदय बहुत ज्यादा घबराने लगता था, मांसपेशियों में, हाथों में खिंचावट आ जाती थी और बहुत ज्यादा डर लगता था गिर जाऊंगा कुछ। किस बात का? बस डर लगने लगता है क्योंकि यार सर हम बस जिंदगी ही ऐसी परेशानी की है, इसके सिवा करना क्या है। तो परिवार, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, और कुछ भी जिंदगी में कुछ हमारे कोई बड़ी ख्वाहिश तो है नहीं, जो बेसिक हैं वो भी नहीं हल होते, तो इंसान ऑटोमेटिक ही चले जाता है। मैं अकेला नहीं, पूरा हिबास मेंटल हॉस्पिटल भरा पड़ा है मरीजों से। सब डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाएं खा रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी बात नहीं ये है कि मेरी उम्र नहीं थी, समझ रहे हैं सर, ये मेरी उम्र नहीं थी, बस ये है। बाकी सर भगत सिंह का वो शेर भी याद है, जब पागल खाने की बात करी तो सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही रहने दो, पागल अच्छे है ना, भगत सिंह जी ने लिखा था। और मेरे जज्बातों से वाकिफ है इस कदर मेरी कलम की, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। बाकी कुछ नहीं सर, आपने मुझे मौका दिया। नहीं, और आपने हमसे बात करी इसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो इरफान है, और आंदोलनों में तमाम कहानियां हैं। जब भी आप किसी भी आंदोलन आएंगे आपको तमाम लोग मिलेंगे। कुछ वो लोग आते हैं आंदोलन में जो उस मुद्दे से जुड़ते हैं जिसकी वजह से आंदोलन हो रहा होता है। कुछ वो लोग आते हैं जो इस कोशिश में रहते हैं कि शायद इस आंदोलन में मुझे भी एक मंच मिल जाए और मैं अपनी बात रख सकूं, या अपने जो भी हमारे वर्ग है उसकी बात रख सकूं। तो जो इरफान जितनी हंसी से इन्होंने अपनी कहानी बता दी, वो शायद उतनी खुशनुमा है नहीं। कि एक शख्स है जो रेडी लगाता है, स्कूल कभी नहीं गया, लेकिन वो शायद उन लोगों से बेहतर बोल सकता है जो कॉन्वेंट में पढ़े हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो एसी कमरों में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि इरफान को अगर आप ये इंटरव्यू, अगर आपने यहाँ तक देखा होगा, जब मैं बोल रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ, आउट्रो दे रहा हूँ, वहां तक अगर आपने इस इंट्रो को, इस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक शख्स जिसने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा, वो इतना अच्छा बोल रहा है। इनका कहना है कि जो भी सवाल होता है हम गूगल से पूछ लेते हैं, और जब डाउट होता है फिर गूगल से पूछते हैं कि क्या जवाब आपने सही दिया था। तो मतलब आपको नहीं आ रहा होगा तो मैंने गूगल से जो पूछे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं, मुझे यकीन है, तभी मैंने बातचीत आपसे करी है। सर 1 मिनट में दिखा देता हूँ। मैंने गूगल से जो पूछे हैं आप देख लीजिए, ये दिखा दीजिए सर, इन्हें दिखा दीजिए मैंने गूगल से क्या क्या पूछे। ये भी दिखा देते हैं कि जैसे इन्होंने पहला सवाल पूछा है, जंतर मंतर पधारों के समर्थन में, इसमें कुछ और लिखना चाहते होंगे, क्या अभिनव सर कॉकरोच की जंतर मंतर में आ रहे हैं। अच्छा, अभिनय लिखना चाहते हैं, अभिनय नाम है उनका। हाँ, अच्छा। और देखिए मेहरो बलोच नहीं है, पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट, उनके बारे में मैंने 3 घंटे कल गूगल पे सर्च किया। मैं कहता हूँ कि गांधीवादी तरीके से, जिस तरीके से महलोज बलोच को आंदोलन कर रही हो, अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना और सरकार 70-75 सालों से उन पे दमनकारी और हथियारबंद तरीके से उनके लोगों को अगवा कर लेती है, आंखें निकाल लेती हैं, और वो खुद को इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों से विपरीत है ये बात। किसी पे जुल्म करना कहाँ से वाजिब है, और पाकिस्तान का कोई मौलाना इसकी निंदा नहीं करता। तो सब सर मैं कहता हूँ ना, देश को चलाने के लिए, मतलब सत्ता में आने के लिए धर्म की जरूरत है, लेकिन देश को चलाने के लिए धर्म की नहीं, क्योंकि धर्म ना न्याय संगत बात बताता है, और धर्म में जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता, वो क्रूरता सिखाता है। क्योंकि धर्म तो न्याय संगत बात बताता है, और धर्म में जो कट्टरता है वो क्रूरता सिखाता है। तो ये आपने कभी नौकरी करने की कोशिश करी? नौकरी करने, मैंने रेडी आप लगा रहे हो बर्फ का। मैंने घेवरा फाटक पे बस में पानी बेचा, ठेली, मैंने भुट्टे भुने हैं, मैंने कवाड़ी का काम किया है। मैंने नहीं, जैसे आप इतना बेहतर बोल रहे हो या आपको जानकारी है, गूगल से आपने सब याद कर लिया है,
कभी गए नहीं कि हमें नौकरी दे दो, हम इतना बढ़िया बोलते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं? नहीं नहीं, हम देखिए, बेशक मैं बेहतर बोल लेता हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपको खूब घूम रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे, ये बात गलत है। और मैं कैमरा पेश करूँ, फिर बोले रेडी वाला ये आंदोलन में बोल रहा है, तो फिर और ज्यादा नुकसान है और मुसीबत है। इसीलिए आपको मैं घूर रहा था, इधर उधर बात नहीं कर रहा था आपसे। ये बात है सर। ये वही बात है कि जितनी हंसी से ये बोल रहे हैं, शायद इनकी बातों में उतना दर्द छिपा हुआ है कि एक शख्स ने वो मतलब उस जिंदगी को इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कुछ हद तक, कि वो स्लम में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसका कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि शायद उस जिंदगी को बदला नहीं जा सकता, वो समय बीत गया है। लेकिन अब ये निरंतर कोशिश करते रहते हैं, गूगल से सवाल करते रहते हैं, आंदोलनों में जाते रहते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी ये तस्वीर थी जो इरफान की थी, इरफान की कहानी मुझे लगी, तो मुझे लगा ये जरूर हम सबको सुनना चाहिए। बाकी आंदोलन के और रंग भी आपको दिखाएंगे कुछ देर में। अभिजीत अभी आईटी मिनिस्ट्री की कॉल पर उनसे मिलने गए हैं, बातचीत हो रही होगी, वो बातचीत क्या होती है वो भी आपको बताएंगे। कुछ टीचर इनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, अभिनय सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, वो यहाँ पर, विजेंद्र सर वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो बाकी जो भी होगा वो अपडेट देते रहेंगे। इरफान की कहानी पर आप क्या सोचते हैं ये जरूर मुझे बताइएगा, और अगर आपकी नजर में भी इरफान जैसी कहानियां हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत है। देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।